नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इतिहास में वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे और वैदिक काल में ऋग्वेद के 10 मंडल को मैंने बताया था कि दसों मंडलों के बताया, 10 मंडलों के दृष्टा को बताया। 10 मंडलों के संकलनकर्ता होते हैं, उसी को हम दृष्टा कहते हैं या फिर रचयिता कहते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने बताया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पुरुष सूक्त में, नास्तीय सूक्त में और नदी सूक्त में। मैंने पुरुष सूक्त के बारे में बताया, वर्ण व्यवस्था के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारे वर्ण हैं 4। जो सबसे पहले शूद्र जो है, इसी सूक्त से शूद्र शब्द जो मिला है वर्ण व्यवस्था में पुरुष सूक्त का, वो भी मैंने बताया था कि वो कर्म के हिसाब से वो क्या करते, यज्ञ करवाते थे, अनारियों को जो है बना देते थे आर्य, और जो है उन्हें वर्ण के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से उनको उसमें बांट दिया करते थे। पुरुषवा, उर्वशी और एल की कहानी है, ये मैंने कहानी कल वाली वीडियो में आप लोगों को बताई भी है। ठीक है, फिर मैंने बताया नास्दीय सूक्त में एक सूक्त, मतलब इस सूक्त में, नास्दीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म या फिर एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर है, इसकी जो है चर्चा मिलती है। अब हमारा नदी सूक्त था, हम आज नदी सूक्त से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे मिटाया जाए, नदी सूक्त से शुरू करते हैं। नदी सूक्त। मैंने बताया था अगली वीडियो में, शायद नदी सूक्त के बारे में बताया ही होगा, थोड़ा मोड़ा बताया था। नदी सूक्त में जो सबसे पवित्र नदी है, ठीक है, आर्यों की या कहिए या ऋग्वेद की जो 10वें मंडल में नदी सूक्त में नदियों का वर्णन किया गया है, नंबर 1 लिख लीजिए। नदी सूक्त में नदियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। दूसरा लिख लीजिए, आर्यों की पवित्र नदी सरस्वती नदी है। तीसरा डाल के लिख लीजिए, आर्यों की सबसे उपयोगी नदी या फिर महत्वपूर्ण नदी, आर्यों की सबसे उपयोगी या महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। ठीक है, तो ये नदी सूक्त में ये 3 बातें आप याद रखिए। ठीक है, अब हम नीचे लिख लेते हैं ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसे लिख लीजिए या ऊपर से ही लिख देते हैं, ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि तथ्य कुछ ज़्यादा हैं। ठीक है, ऊपर सब लिखते हैं, ये मिटा रहे हैं।
ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ऋग्वेद में बृहस्पति एवं जूही की कथा का वर्णन है। लिख लीजिए नंबर 1 डाल के। नंबर 1 यहां से, ऋग्वेद में बृहस्पति एवं जूही की कथा का वर्णन है या वर्णन किया गया है। और अस्तो मां सदगमया ज्योतिर्मा सदगमया, हाँ ऐसे ही है, पूरा है। अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृत गमया। ठीक है, लिखना हो ये भी लिख लीजिए, बस थोड़ा सा लिखना है, आगे का ही पूछता है। अस्तो मां सदगमया, अस्तो मां सदगमया ज्योतिर्मा तमसो, है नहीं, तमसो रहेगा यहाँ पे। अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। और आखिरी था मृत्योर्मा अमृतम गमया। ठीक है, ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, और तीसरा, प्रेम विवाह का वर्णन। प्रेम विवाह का वर्णन पहली बार ऋग्वेद से मिलता है। यह प्रेम विवाह पूर्व मित्र है। ठीक है, और विभेद, पूर्व मित्र क्या है, ये स्त्री हैं। ठीक है, और पूर्व मित्र और विभेद ये पुरुष हैं। ठीक है, के बीच हुआ था। ठीक है, प्रेम विवाह का पहली बार जो वर्णन हुआ है ऋग्वेद में ही हुआ है उसका वर्णन। ठीक है, और किसके बीच हुआ, पूर्व मित्र स्त्री थी और विभेद पुरुष थे, उनके बीच में हुआ है। ठीक है, और चौथा भी लिख लीजिएगा, ऋग्वेद में दीर्घात्मा ऋषि को विवाह रूपी दीर्घात्मा ऋषि ने विवाह रूपी संस्था को जन्म दिया। ठीक है, ऋग्वेद में ही दीर्घात्मा ऋषि थे, उन्होंने ही
विवाह रूपी संस्था को जन्म दिया था। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। एक नंबर और लिख लो। ऋग्वेद में ही पहली बार विवाह गीत ऋग्वेद में ही पहली बार विवाह गीत मिलता है। ठीक है, विवाह गीत, फोक सॉन्ग। ठीक है, ये जब इंटरव्यू में जाते हैं, जिनकी हॉबीज़ होती है विवाह गीत, उस पर काफ़ी बढ़िया नंबर मिलते हैं, ऐसा मेरे सर ने कहा था। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक है, तो ऋग्वेद के कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने बता दिए हैं। अब हम चलेंगे सामवेद पे। एक नंबर और लिख लेना, 6। ऋग्वेद में संवाद सूक्त में भारतीय नाटक का आरंभिक सूक्त मिलता है। ठीक है, भारतीय नाटक का आरंभिक सूक्त कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से ही। मतलब ये नाटक में भी माहिर थे, कला। ठीक है, तो ऋग्वेद की ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके बाद हम चलते हैं सामवेद पे। ठीक है, नहीं, ऋग्वेद के अभी एक और है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। हम आगे चलते हैं अब, क्योंकि काफ़ी बड़ा हम लोगों का सिलेबस है। उस हिसाब से जितना हम तेज़ी चलेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे पहली चीज तो मैंने उसमें बताया था, ब्राह्मण ग्रंथ में ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो इसमें जो है राज्याभिषेक, राज्य और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है दिया गया है। तो 1 नंबर लिख लीजिएगा। इसमें यहां से राज्याभिषेक, राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। इसी में राजसु यज्ञ और सोम यज्ञ का वर्णन किया गया है। नंबर 2 में डाल लीजिए। राजसु यज्ञ
और सोम यज्ञ, यज्ञ का वर्णन किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में विस्मत्ता कहा गया है। ठीक है, राजा को क्या कहा गया है? विस्मत्ता कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा को विस्मत्ता कहा गया है। लिख लीजिए ये भी, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा को विस्मत्ता कहा गया है। और विस्मत्ता का मतलब क्या होता है बता दे रहा हूं। विस्मत्ता का अर्थ वैश्यों का भक्षण करने वाला, वैश्यों का भक्षण करने वाला। ठीक है, समझ में आ गई बातें। विस्मत्ता का अर्थ क्या है? वैश्यों का भक्षण करने वाला। ठीक है, नंबर 4 लिख लीजिए। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जर, जोरू और जमीन को संघर्ष का कारण माना है। जमीन को संघर्ष का कारण माना है। ठीक है, जर मीन्स होता है संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। जोरू का जानते ही हो, पत्नी, बीवी, लुगाई भी कहते हैं दिल्ली उल्ली में। ठीक है, अपनी औरत को भी कहा जाता है। और जमीन को जानते ही हो, पीस ऑफ अर्थ, जमीन के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? जो हम बना लेते हैं मेड़ डांड करके, उसे जोताई बितवाई कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जमीन के टुकड़े को ही, पृथ्वी के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? जमीन कहते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज है। एक चीज और लिख लेना, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में समुद्र का भी वर्णन किया गया है। 5वां लिख लीजिए, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में समुद्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, इतना हो गया हमारा ऋग्वेद से जो ब्राह्मण ग्रंथ था। जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो चीज़ें थी वो बताना बहुत ही ज़रूरी था, तो मैंने बता दिया है। इसके बाद हम चलते हैं सामवेद में। ठीक है, जल्दी करिए, फिर मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग वीडियो को रोक के अपना कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सामवेद। ठीक है, सामवेद। तो
सामवेद का मतलब होता है, साम का मतलब होता है गायन, लिख लीजिए। साम का अर्थ का मतलब या अर्थ गायन, सबसे पहली चीज, ठीक है। और जानते ही हो जो चीज गाई जाती है वो चीज किस में होती है? पद में होती है, ये भी लिख लीजिए। सामवेद पद में रचित है। सामवेद पद में लिखा गया है, ठीक है। इसे ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। अभिन्न, भिन्न होता है अलग, जब उसमें आ जुड़ जाता है तो मतलब समान होता है। ऋग्वेद से समान माना जाता है कि उसमें क्या है कि सिर्फ 75 ऐसी ऋचाएं हैं, सामवेद में 75 ही नई ऋचाएं हैं जो ऋग्वेद में नहीं है। बाकी जो भी ऋग्वेद में है वही सामवेद में भी है, बस सिर्फ और सिर्फ 75 ऋचाओं का अंतर है, ठीक है। तो लिख लीजिए ये भी तीसरे नंबर में। ऋग्वेद को सामवेद का अभिन्न भाग माना गया है, ऐसे लिखते हैं इसे। ऋग्वेद से अभिन्न माना है। अभिन्न मतलब अलग न होना ही अभिन्न होता है, ठीक है। अभिन्न माना है। और मैंने एक चीज और बताई थी, चौथा लिख लो। 75 ऋचाएं नई हैं, बाकी ऋग्वेद से लिया गया है। पांचवा बता दे रहे हैं, पांचवा भी लिख लीजिएगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूं, ठीक है। मैं पीपल के हर एक पत्ते में हूं। मैं व्यक्ति के रूप में अर्जुन में हूं। मैं सामने खड़े दुर्योधन में भी हूं। मैं पृथ्वी के हर एक कण में हूं, ठीक है। लिख लीजिए। श्री कृष्ण जी अपने को वेदों में सामवेद माना है। सामवेद माना है। सामवेद जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है, नंबर लिख लीजिएगा। सामवेद सूर्य देव को समर्पित है। सामवेद जो है संगीत शास्त्र का प्रारंभिक ग्रंथ है, ठीक है। लिख लीजिए 7 नंबर। सामवेद संगीत शास्त्र का प्रारंभिक ग्रंथ है। प्रारंभिक ग्रंथ है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता, मैंने पहले ही बताया था जब पढ़ा रहा था, तभी शुरुआती दौर में ही मैंने बताया ये चीज। सामवेद के पुरोहित जो या फिर जो उसे कहते थे या फिर जो उसे गाते थे, पुरोहित या गायन भी लिख लेना, गायन, ठीक है। सामवेद को गाया जाता था क्योंकि ये पद्य में था, ठीक है। गायन को
उद्गाता कहते थे। इसके जो प्रथम दृष्टा हैं, ठीक है, जैमिनी जी हैं। और लिख लीजिए, ये भी चीज़ लिख लीजिए। और बाद में सुकर्मा ने इसका पूरा विस्तार किया, ठीक है। तो लिख लीजिए 9वां, इसके प्रथम दृष्टा, इसके प्रथम दृष्टा, दृष्टा मीन्स मैंने बताया है जो रचयिता होते हैं उसी को क्या कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, या फिर दृष्टा जो है उसी को संकलनकर्ता भी कहा जाता है। दृष्टा जैमिनी थे। बाद में सुकर्मा ने विस्तार किया, विस्तार किया। और अगर जगह आए तो लिख लीजिए, सामवेद को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 शाखाओं में। हाँ, अभी बहुत जगह है। लिख लीजिए नीचे 10वां लिख लीजिए, सामवेद को 3 शाखाओं में, कितनी शाखाओं में, 3 शाखाओं में बांटा गया है, नंबर 1 कैथुम, नंबर 2 राणायनी, और नंबर 3 जैमिनी, ठीक है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, कैथिम, राणायणी और जैमिनी, ठीक है। ये इतना ही आएगा शायद। अब नीचे भी और आ जाएगा, चलिए आ जाएगा, तब भी हमें ऊपर से ही बताना पड़ेगा, पूरा आ भी नहीं पाएगा, ठीक है। आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं, आगे चलते हैं। रोक के आप लोग लिख लीजिएगा, फिर मिटाते हैं हम, ठीक है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कैथिम, राणायनी और जैमिनी। याद रखने वाली चीज़, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करने के लिए ज़रूरी हैं। आप अगर नहीं ध्यान देते हो तो फिर किसी दूसरे को आप दोस्त नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि गलती फिर वो आपकी है। आप नोट्स नहीं तैयार कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप रोज़ 2 वीडियो 3 वीडियो देखिए। आपको इतिहास में इंटरेस्ट अपना बढ़ाना पड़ेगा। मैं इस तरह से ही पढ़ा रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट इतिहास में बढ़े, ठीक है। सभी लोग पढ़ें। जैसे अब क्लास 10th में भी हड़प्पा होगी, वैदिक सभ्यता होगी, थोड़ा कम होगी, ये हम जो बता रहे हैं वो थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए। सब्सक्राइब तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ें दे रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरा विकास करिए, सब्सक्राइब बढ़वाइए, व्यूज़ बढ़वाइए, लाइक बढ़वाइए, शेयर बढ़वाइए, ठीक है। तो मिटाते हैं, ऊपर से चलते हैं। ये 10 नंबर तक हमने बता दिया था। 11वां नंबर भी लिख लीजिए सामवेद में थोड़ा सा। अब ये तो मैंने बताया है कि पंचविश का जो ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है, कष्टविश है, और भी हैं, मैंने 3 बताया था, ठीक है। तो वो चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं, वो भी मत भूलिएगा कि आप लोग भूलते रहें।
बिल्कुल कोई भी चीज़ें आप भूलिए मत, 2 बार से 3 बार वीडियो देखिए, 4 बार देखिए, जब तक याद ना हो जाए तब तक देखिए। आपके पास टाइम है, टाइम का पूरा उपयोग करिए, ठीक है। आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर करोगे, बहुत ही बेहतर करोगे, ये जान लीजिए। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो आप बेहतर करोगे, जितना आप करते थे उससे कम से कम 100 गुना ज़्यादा बेहतर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं 10 नंबर पे था। कैथुम, रारायणी और जैमिनी मैंने बता दी थी, और मैंने ये भी बताया था कि 11वें नंबर पे लिख लीजिएगा, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस क्या है इसका? ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचवीस है, जिसे तांडव, नाम इसका जानते रहिए, इसे तांडव भी कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं महाब्राह्मण, महाब्राह्मण भी पंचवीस, जो इनका ये पंचवीस क्या है, ठीक है, ये पंचवीस का ब्राह्मण ग्रंथ है, और पंचवीस को ही कहा जाता है तांडव, इसे ही कहा जाता है महाब्राह्मण, हाँ, जिसे तांडव महाब्राह्मण भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। और लिख लीजिए, इसे प्राचीन ब्राह्मण भी कहते हैं, प्राचीन ब्राह्मण, इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अद्भुत ब्राह्मण। पंचवीस को ही याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, पंचवीस ये हो गया, ठीक है। पंचवीस क्या है? ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसे क्या कहते हैं? तांडव, इसे ही क्या कहते हैं? महाब्राह्मण, इसे ही क्या कहते हैं? अद्भुत, और इसे ही क्या कहते हैं? प्राचीन ब्राह्मण। और ये जो पंचवीस है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ मतलब सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो पंचवीस है, ये भी लिख लीजिएगा। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस, सामवेद, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वो चीज़ें, बरावा लिख लीजिएगा। सामवेद का पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है। किसका प्राचीन ग्रंथ है? ये सामवेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ, जो सबसे प्राचीन कौन सा है? पंचवीस है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन जो ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, वो कौन सा है? पंचवीस है। और उसे तांडव के नाम से, महाब्राह्मण के नाम से, प्राचीन ब्राह्मण के नाम से और अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। ये पंचवीस जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं उपनिषद में। सामवेद का जो उपनिषद है, छंदोग उपनिषद, ये सामवेद का जो उपनिषद है, छंदोग उपनिषद, ये सामवेद का सबसे प्राचीन उपनिषद है। सामवेद का सबसे प्राचीन उपनिषद अगर आपसे कोई चीज़ ने पूछा तो छंदोग्य उपनिषद है या छंदोग्योपनिषद है, ठीक है। बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलिए फिर मिटाते हैं।
से प्राचीन ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, महाब्राह्मण, तांडव कहा गया है किसे? पंचविश को। पंचविश क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठाते रहिए, आपके लिए बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठे तो मिनिमम कुछ नहीं तो अभी मैं पीडीएफ भी दूंगा। कुछ बच्चों ने मैसेज भी डाला है कि सर पीडीएफ भी देंगे, तो हाँ पीडीएफ भी दिया जाएगा। और पीडीएफ जो है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो रहेगा ही, उससे और भी ज़्यादा आपको दिया जाएगा। ठीक है, फ्री में, वो भी कोई चार्ज नहीं है किसी भी चीज़ का। ठीक है, सिर्फ आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, बस प्यार दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम उपनिषद, सामवेद का उपनिषद नहीं, सीधा लिखते हैं उपनिषद। ठीक है, वो सामवेद तो चल ही रहा है। ठीक है, उपनिषद ऊपर लिखे दे रहे हैं, कोई भूल ना जाए। सामवेद का उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद सामवेद का सबसे प्राचीन उपनिषद माना गया है। छंदोग्य उपनिषद छंदोग्य उपनिषद सामवेद का प्राचीन उपनिषद माना गया है। इसी उपनिषद में सर्व खल्विदम ब्रह्म, इसी उपनिषद में सर्व खल्विदम ब्रह्म कहा गया है। सर्व खल्विदम ब्रह्म का मतलब होता है कण कण में ब्रह्म है। ठीक है, कण कण में ब्रह्म। याद रखिएगा, छंदोग्य उपनिषद में क्या कहा गया है? सर्व खल्विदम ब्रह्म है। सर्व खल्विदम ब्रह्म है मतलब कण कण में ब्रह्म या कण कण में ईश्वर है, कण कण में ब्रह्म हैं। ठीक है, जैसे मुसलमानों में कहा जाता है जर्रे जर्रे में खुदा है। ठीक है, वैसे देखिए ये 3000 साल पहले कहा गया है। कितने? आज से 3000 साल पहले मुसलमानों ने का जो है जर्रे जर्रे में खुदा हैं। ये इनका जो धर्म है ये 1500 साल पुराना है। ठीक है, और ये 3000 साल पहले लिखा गया है। तो समझ सकते हैं कि इनसे जो है 2 गुने साल पहले, मतलब डबल, इनके डबल जो है पहले ये बोल दिया गया है। उसके बाद जो है इन्होंने अपना खुदा जो है जोड़ दिया या फिर वो भी जोड़ा है। ठीक है, ये हो गया है। मैं किसी धर्म को नहीं कह रहा हूँ, ये मत सोचिएगा। ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ हकीकत आपसे। हाँ, तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब हो गया है ये छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में ही
पहली बार कृष्ण भगवान को देवकी नंदन कहा गया है। पहली बार देवकी नंदन कहाँ कहा गया है? तो ये छंदोग उपनिषद में कहा गया है, देवकी नंदन, देवकी के पुत्र। ठीक है, देवकी नंदन। तो लिख लीजिए ये भी दूसरा नंबर डाल के। छंदोग उपनिषद में छंदोग उपनिषद में श्री कृष्ण जी को देवकी नंदन, देवकी नंदन कहा गया है। ठीक है, हो गया। इसमें थोड़ा सा और लिख लेना, जबकि कृष्ण का, श्री कृष्ण भगवान का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे पहले हुआ है। ठीक है, लिख लेना, जबकि ऋग्वेद में श्री कृष्ण जी का उल्लेख सबसे पहले हुआ है। सबसे पहले जो है ऋग्वेद में श्री कृष्ण जी का नाम लिया गया है, फिर जो है श्री कृष्ण जी को पहली बार देवकी नंदन कहा गया है। कहाँ? छंदोग उपनिषद में। और छंदोग उपनिषद किसका है? सामवेद का है। ठीक है, उल्लेख सबसे पहले किया गया है। ठीक है, तीसरा और लिख लीजिए। मैंने बताया था देवकी नंदन का अर्थ क्या है? देवकी के पुत्र। ठीक है, और इनके जो गुरु माने गए हैं अंगिरस जी, ऋषि अंगिरस। तो ये भी लिख लीजिए। देवकी नंदन या कृष्ण जी को, तीसरा श्री कृष्ण जी को देवकी का पुत्र क्या कहा गया है? देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य। क्या कहा गया है? अंगिरस का शिष्य कहा गया है। कहाँ कहा गया है? छंदोग उपनिषद में। ठीक है, अंगिरस, घोर अंगिरस का शिष्य और देवकी के पुत्र। ठीक है, ये इतना इनको कहा गया है। एक और लिख लीजिए, चौथा। इसमें छंदोग उपनिषद में, आखिरी लिख लीजिए इसमें, छंदोग उपनिषद में ही उद्दालक एक राजा थे। ठीक है, अरुणी उनकी पत्नी थी, और इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र जो हैं श्वेत केतु थे। श्वेत केतु का वर्णन किया गया है छंदोग उपनिषद में ही। श्वेत केतु का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा। ये हमारा सामवेद का जो उपनिषद था वो भी हमारा हो गया है। कल हमें पढ़ना है यजुर्वेद से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों,
तो आपको आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग अपने मन से ही कमेंट्स करेंगे, मेरे कहने से करने वाले नहीं, वो भी शेयर भी अपने मन से ही करने वाले हैं, मेरे कहने से करने वाले नहीं। तो आज 26 तारीख है, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। तो उसके लिए हम सभी भाइयों को राम राम करते हैं। और जो भी प्रोग्राम हुआ होगा स्कूल में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तो नमस्कार।